भारत की प्रमुख नदियाँ। अब हम लोग देखते हैं मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। जैसे नदी उद्गम, उसका उद्गम स्थल, अन्य नदी सागर से संगम स्थल और सहायक नदियाँ। तो सिंधु नदी, सिंधु नदी जो है उसका उद्गम स्थल है तिब्बत से मानसरोवर झील कैलाश पर्वत। और इसका अन्य नदी सागर से जो संगम होता है ना, वो कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में। सहायक नदियां है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जासकर, गरवग, चूस्योक, सिगार, गिलगित। अब है सतलज नदी। तो सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राक्सताल झील से निकलती है और इसका कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी के मीठान कोट के निकट सिंधु नदी में सिप्ती बास्पा व्यास इसकी सहायक नदियां है। झेलम नदी कश्मीर से बेरीनाग झरने से, ठीक है। त्रिमु के निकट चेनाब नदी में किशनगंगा, लिदार, कारवेश, पूंछ इसकी सहायक नदियां है। चेनाब नदी लाहुल में बड़ाल चाला दड़े के विपरीत दिशा में चंद्रभागा। त्रिमु के निकट झेलम नदी में संगम स्थल और इसकी सहायक नदियां है रावी, चंद्रभागा। रावी नदी कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश से हिमालय के रोहतांग दड़े से झाग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में चिनाब। ब्यास नदी रोहतांग दड़े से। उद्गम स्थल हरि के पास सतलज नदी और इसकी सहायक नदी है पार्वती, सैन्य, तीर्थन, उहल। गंगा नदी उद्गम स्थल केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में। अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी इसकी सहायक नदी है। किसकी? तो गंगा नदी की। यमुना नदी बंदरपूछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से प्रयागराज में गंगा नदी में गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन, टॉस इसकी सहायक नदियां है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से गाजीपुर के निकट गंगा नदी में सई, जोमकाई, बरना, गच्छाई, चूहा इसकी जो है सहायक नदी है। घाघरा नदी तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से छपरा के निकट गंगा नदी में मिलती है। राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक, ठीक है। गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत, पटना के समीप सोनपुर नदी में। काली गंडक, त्रिशूल गंगा इसकी सहायक नदी है। कोशी नदी प्रवाह की 7 धाराओं में मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से। भागलपुर जनपद में काढ़ा गोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में। सन कोशी, तामू कोशी, लिच्छू कोशी, तलखू, दूध कोशी, अरुण, तामुर कोसी इसकी सहायक नदी है कोशी नदी की। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से। इटावा के पास यमुना नदी में उद्गम स्थल, संगम स्थल है इसका। काली, सिंध, तिस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, छिपड़ा, दूधी नदी सहायक नदी है चंबल की। बेतवा नदी रायसेन मध्य प्रदेश के कुमड़ा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से हमीरपुर के निकट यमुना नदी में संगम स्थल। और और इसका जो बेतवा नदी की सहायक नदी है ना, वो है धसान और बीना। केन नदी सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ी से। चिल्ला बांदा में यमुना नदी में कयान, सोनार, उर्मिल। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से पटना से पूर्व गंगा नदी में। महानदी घग्गर, गोपत, रिहंद, काकर, उत्तरी कोयली इसकी सहायक नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू से फुल्का के पास हुगली नदी में। बनाकर, कोनार, जमुनिया इसकी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चुमायुंग डुंग हिमनद से ग्वालंदों के निकट पद्मा गंगा नदी में। दिबांग, लोहित, सुवनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोच, धरला, तिस्ता, बुढ़ी, दिहांग, दिसांग इसकी सहायक नदी है। अब है गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में त्रंबकम पहाड़ी से। मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में। प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी ये सब जो है उसकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से उद्गम स्थल और विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में संगम स्थल। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, दूध गंगा जो है इसकी सहायक नदी है।
अब है कावेरी नदी, कर्नाटक राज्य में ब्रह्मागिरी पहाड़ियों के कुर्ग जिले में, तमिलनाडु के काराकोल ऊपर बंगाल की खाड़ी में, और हेरांगो, हेमवती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, कावनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोयल, ये सब कावेरी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से भरूच, भरौच में अरब सागर में, बुढ़ बुढ़नेर, बंजर, सड़, तवा, कुंडी, सक्कर, हिरन, बरना, तीन देसी, अरा, देव, गोई, नामुदास, सोमा देवी, सोमो देवी, ये सब जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद से मुलताई मूल ताप्ती नगर के निकट उद्गम स्थल, संगम स्थल है ताप्ती का खंभात की खाड़ी में, और जो सहायक नदियां हैं वो है पूर्णा, निगरा, बोरी, पंजरा तथा अनेर। महानदी मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद में सिंघावा के निकट से निकलती है। कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजुड़ी और बिरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में इसकी संगम स्थल है। और शिवनाथ, हसदो, मांड, इव, जोंक, कोयाली, शंख, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागर, मनियारी, सुरही, अमनेर। तेल, ये पूछा गया था क्वेश्चन कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की। ठीक है। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है। ये आगे जाकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। अब है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो माही नदी। अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है, तो बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी का निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है, तो बिहार, पटना में। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है, तो हुगली नदी को। संकोश नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है, तो पंचनद। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो कश्मीर के वेरीनाग झरने से। हिमालयी नदियां बारहमासी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह जो होता है वो मौसमी होता है। ठीक है। अब है एडन नहर किस नदी के निकाली गई है, तो दामोदर नदी। अब है नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। चलिए देखते हैं। लेह जो है वो सिंधु, कानपुर गंगा, श्रावस्ती राप्ती, कोटा चंबल, पटना गंगा, वाराणसी गंगा, गया फल्गु, दिल्ली यमुना, फर्रुखाबाद गंगा, बैतूल जो है ताप्ती नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा, विजयवाड़ा कृष्णा, कुरनूल तुंगभद्रा, मथुरा यमुना, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, पुणे मूलामुथा, चेन्नई अरियार, कोलकाता हुगली, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, पंढरपुर पंढरपुर है भीमा, होशंगाबाद नर्मदा, नेल्लौर पेन्नूर, तंजावुर कावेरी, संबलपुर महानदी। अब हम लोग देखेंगे हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी, नासिक गोदावरी, फतेहपुर गंगा, सूरत ताप्ती, तिलैया बड़ाकर, कटक महानदी, गोरखपुर राप्ती, इटावा यमुना, मैंगलोर नेत्रवती, विदिशा बेतवा, प्रयागराज गंगा यमुना, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी अलकनंदा, देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा, जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खरकई, ओरछा बेतवा, भरूच नर्मदा, अयोध्या सरयू घाघरा, विष्णु प्रयाग धौली गंगा व अलकनंदा, रावत भाटा चंबल, जौनपुर गोमती, मंडी ब्यास, भरूच नर्मदा, पंजी मांडवी, बक्सर गंगा नदी के, नासिक गोदावरी, भुवनेश्वर महानदी, जबलपुर नर्मदा, बलिया गंगा, कन्नौज गंगा, लखनऊ गोमती, उज्जैन छिपड़ा नदी, अहमदाबाद साबरमती, बेंगलुरु वृषावती, हाजीपुर गंडक, आगरा यमुना, भागलपुर गंगा, धुबरी ब्रह्मपुत्र, सांची बेतवा, मुंगेर गंगा, ग्वालियर है चंबल नदी, श्रीनगर झेलम, मुरादाबाद रामगंगा, तिरुचिरापल्ली कावेरी, हरिद्वार गंगा, चंबा रावी, गांधीनगर साबरमती नदी, नांदेड़ है गोदावरी, मदुरई है वैगई, हावड़ा हुगली, अजमेर लूनी,
फतेहपुर इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर है। अब है जलप्रपात और झीलें, वाटरफॉल्स एंड लेक्स। चलिए देखते हैं कि कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर है, तो घाटप्रभा नदी। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी पर। तोसो मुरारी झील किस राज्य में स्थित है, लद्दाख में। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, तो चित्रकूट प्रपात है। ऊंचाई है इसकी 455 मीटर। कहीं कहीं आप चेक करेंगे ना तो अभी दिखा रहा है ऊंचाई 29 मीटर। अब है चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, तो गोविंद सागर झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतस्थलीय झील कौन सी है, तो सांभर झील जो राजस्थान में है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। अब है भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात। दूध सागर मांडवी नदी गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। धुआंधार नर्मदा जबलपुर मध्य प्रदेश। नोहाकालिकई मेघालय। अमृतधारा देवधारा हसदेव छत्तीसगढ़ कोरिया। केंदाई छत्तीसगढ़। दुग्धधारा कपिलधारा धुआंधार जो है वो नर्मदा मध्य प्रदेश है। और जोगगढ़ सोपा शरावती कर्नाटक। शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक। कपिलधारा नर्मदा अनूपपुर मध्य प्रदेश। चित्रकूट इंद्रावती है नदी और इसका जो राज्य है वो चित्रकूट का है बस्तर छत्तीसगढ़। जोन्हा गौतम धारा राढ़ू नदी और रांची झारखंड। चुलिया चंबल राजस्थान। अब है कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर की किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पे है। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो अलकनंदा नदी। पुलकित झील भारत के दो राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। भारत का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। अब है भारत की प्रमुख झीलें, जैसे देखिए बेम्बनार केरल में है, चिल्का उड़ीसा, राजसमंद राजस्थान, पुलकित तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, सात ताल उत्तराखंड, अष्टमुड़ी केरल, फतेह सागर राजस्थान, डल जम्मू कश्मीर, शेषनाग जम्मू कश्मीर, लोकटक मणिपुर में है, सांभर राजस्थान, डिंडवाना राजस्थान, राक्सताल उत्तराखंड, कोलेरू आंध्र प्रदेश, रूपकुंड उत्तराखंड, फुलहर उत्तर प्रदेश, देवताल उत्तराखंड, हमीरसर गुजरात, उदय सागर राजस्थान, नागिन जम्मू कश्मीर, लोनार महाराष्ट्र, पेरियार केरल, सूरजकुंड हरियाणा, जयसमंद राजस्थान, उलर जम्मू कश्मीर, मानसबल जम्मू कश्मीर, हुसैन सागर तेलंगाना। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील क्रेटर झील का उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे जल संसाधन सिंचाई और नहरें, वाटर रिसोर्सेस इरिगेशन एंड कैनल्स। भारत में जल संसाधन के क्या स्रोत हैं, ठीक है, तो धरातलीय पृष्ठीय जल, भूमिगत जल या भौम जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है, तो उत्तर प्रदेश में। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, तो दिनसा जे दस्तूर ने। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है, तो कुआं और नलकूप है। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है, तो सतलज से। विश्व जल दिवस 22 मार्च और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किससे संबंधित है, तो जल संभर विकास से है। अब है जल संभर के विकास के क्या लाभ होते हैं, तो देखिए पहले पीने और
सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा में लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार और रोजगार में वृद्धि। अब है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 1958 में। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर है। गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1927 में। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? तो गंडक नदी से। अब है कि भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार तो 3 है, लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई और बृहद सिंचाई। चलिए हम लोग देखते हैं लघु सिंचाई। तो इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है वो 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से ही होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 में संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। अब है मध्यम सिंचाई परियोजना। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है। इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है और क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। किसमें? तो मध्यम सिंचाई परियोजना में। अब है बृहद सिंचाई परियोजना। तो इनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई होती है और इनके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजनाओं में देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है वो नलकूप है। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई जो है उससे नहर से होता है और तालाबों द्वारा की जाती है। अब है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। जैसे भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो सतलज। भाखड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। दामोदर परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित है? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को, जबकि सबसे कम लाभ जो है वो मध्य प्रदेश को मिलता है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ओडिशा। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो शिव समुद्रम। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा नदी पे है नागार्जुन सागर परियोजना। अब है नागार्जुन सागर परियोजना किन 2 राज्यों में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में मध्य विवादित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो चंबल परियोजना। जवाहर सागर बांध किस राज्य में है? राजस्थान में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी। तिलैया मैथान और बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? तो बड़ाकर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1948 में। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग में। अब है भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं। जैसे देखिए सतलज नदी, तो भाखड़ा नांगल, गोविंद सागर बांध, नाथपा झाकड़ी बांध, कोल बांध। झेलम नदी, किशन गंगा तुलबुल परियोजना, चेनाब नदी, सलाल बांध, दुलहस्ती, अस्किनी बांध, बगलीहार। रावी नदी, थीन बांध, चेमेरा परियोजना। व्यास नदी, पोंग व हड़ीके बांध, व्यास। उसके बाद है गंगा नदी, टिहरी बांध, भागीरथी, फड़क्का बांध। यमुना नदी, लखवड़ व्यासी बांध। रामगंगा नदी, कालागढ़ बांध, रामगंगा परियोजना। घाघरा नदी, घाघरा बांध। शारदा नदी, शारदा बांध। गंडक नदी, त्रिवेणी के पास बैराज। कोसी नदी, कोसी परियोजना। जो नदी के नाम से है वो तो याद करने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि जैसे कोसी नदी है तो कोसी परियोजना है।
घाघरा नदी है तो घाघरा बांध है, शारदा नदी है तो शारदा बांध है, तो ये सब याद करने में आसानी होगा। चंबल नदी देखते हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान, बेतवा नदी माता टीला बांध राजघाट बांध, सोन नदी डेहरी में सिंचाई, बड़ास बांध सागर बांध, दामोदर नदी पंचेत हिल तिलैया कोनार अय्यर, बगरमो बांध मैथान, गोदावरी नदी राजमुंद्री के निकट एनीकट बांध, कृष्णा नदी श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध, तुंगभद्रा मल मलपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध, कावेरी मेट्टूर बांध, नर्मदा महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, ताप्ती नदी ककारपार बांध, उकाई बांध, महानदी हीराकुंड तिरकपाड़ा और बरोज बांध, माही नदी जो है वो है वनकवोड़ी बांध, कंदाना बांध। ये सब जो नदी की परियोजनाएं थी। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। अब है भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौते। जैसे शारदा महाकाली तो नेपाल से संबंधित है, और वर्ष 1996 की महाकाली संधि जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजनाएं शामिल है। कोसी है नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 का समझौता 1966 से संशोधित। गंडक नेपाल से है, नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में वर्ष 1959 का जो समझौता। अब है गंगा बांग्लादेश, फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में वर्ष 1996 को भारत बांग्लादेश संधि। सिंधु नदी तंत्र झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज व इनकी सहायक नदियां पाकिस्तान से है संबंधित देश, और इसकी जो समझौते की प्रकृति है। चलिए देखते हैं कि सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल 1960 समझौता। अब है जलधाका, चुखा, ताला मागदेहु आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? तो भूटान में है, भारत के सहयोग से निर्मित है। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 में हुई थी। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक का। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो सिद्रापोंग असम में है। अब है सिद्रापोंग असम। भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए, जैसे देखिए कोसी मेची, गंडक गंगा, शारदा यमुना, महानदी गोदावरी, केन बेतवा, पहाड़ तापी नर्मदा, बेदती वर्धा, कोसी घाघरा, घाघरा यमुना, गंगा दामोदर सुवर्ण रेखा, गोदावरी कृष्णा, पार्वती काली सिंध चंबल, दमन गंगा पिंजाल, नेत्रवती हेमावती। अब है किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कोठारी नदी पर। बगलीहार पनविद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल्पसर परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो चेनाब। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मलपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। अब है विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल का विभाजन। जैसे देखिए तमिलनाडु 419 टीएमसी है, कर्नाटक 270 टीएमसी, केरला 30, पुदुचेरी 7। अब है कि जो नदियां हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही है उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कृषि एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई, एग्री अर्थात मृदा तथा कल्चर अर्थात कृषि। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? तो 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई अवधि, जैसे रबी फसल, ये शीतकालीन फसल होता है। इसमें आपको आ जाता है इसका प्रमुख फसल रबी का गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई और आलू आदि। और इसका जो बुआई की अवधि होती है अक्टूबर नवंबर, और कटाई होता है इसका, कटाई की अवधि होती है रबी फसल की मार्च अप्रैल में। ऐसे ही है खरीफ फसल, जो ग्रीष्मकालीन फसल है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि ये सब खरीफ की फसल है। जून जुलाई बुआई होती है और कटाई इसकी होती है अक्टूबर नवंबर में। और जायद फसल जो शीत एवं ग्रीष्म ऋतु के मध्य होता है, जैसे आपको हो गया तरबूज, खरबूज, जैसे आपको हो गया जायद फसल में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियां की खेती। मार्च अप्रैल बुआई होती है और जून जुलाई में इसकी कटाई की अवधि होती है। तो हम लोगों ने देखा अब है कि कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। विभिन्न मौसम में दो फसलें उगाना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ ही करना। भारत में संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पूर्ण भरण योग्य भौमजल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य था पंजाब, पंजाब है। गेहूं और अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। लेकिन चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती हैं। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? तो गेहूं की है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो चावल है। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो धान चावल की। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी और जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो धान की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो नील हरित शैवाल बीजीय। मध्य प्रदेश में किस जिले की कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो खरगोन जिला। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश। और चावल का कटोरा तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक है। और करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। अब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, सुनहरी स्वर्ण क्रांति, इसमें आपको आ जाएगा फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी, उद्यान कृषि। श्वेत क्रांति में आता है दुग्ध उत्पादन। कृष्ण क्रांति, काली क्रांति, खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन। गोल क्रांति, आलू हो जाएगा। भूरी क्रांति, उर्वरक। पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन। रजत क्रांति, अंडा। इंद्रधनुषी, कृषि संबंधी समग्र क्रांति, नवीन कृषि नीति में निर्धारित। अमृत क्रांति, नदियों को जोड़ने की योजना। सदाबहार क्रांति, कृषि उत्पादन को दोगुना करना, टिकाऊ कृषि। गुलाबी क्रांति, प्याज उत्पादन, झींगा मछली। लाल क्रांति, मांस एवं टमाटर उत्पादन। अब है बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो उष्ण और शुष्क में।
शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। औस और बोड़ो किस फसल की किस्में हैं? तो धान। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो मूंगफली। अब है प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय। कृषि संगठन और उसका मुख्यालय कहाँ है? चलिए देखते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अलेप्पो। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको। अब है कि किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दलहनी। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से है वो? किस देश से संबंधित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों से हुआ है? तो गेहूं। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है? तो मैक्सिकन गेहूं। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात में प्राप्त होती है? तो चाय। लाल विगलन किस फसल का रोग है? तो गन्ना। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है, जिसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1986 में। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? तो लगभग 140 दिन। अब है प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय। कॉफी बोर्ड बैंगलोर कर्नाटक में है। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल। तंबाकू गुंटूर आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली में है। भारत अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी और इलायची की पहाड़ी के निचले ढालों पर की जाती है। अब है भारत में झूम कृषि के प्रकार। उत्तर पूर्वी राज्य असम मेघालय मिजोरम और नागालैंड में झूम। आंध्र प्रदेश व ओडिशा में पोंदू पामाडावी केमान बड़ीगा। पश्चिमी घाट कुमारी। केरल पूनम या पूनम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीबर दहिया मसान पेंडा बीरा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान वालड़ा। मणिपुर पामलू। हिमालय क्षेत्र खील। झारखंड कुरुल या कुराबा। छत्तीसगढ़ बस्तर जिला दीपा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दीपा। ये झूम कृषि के प्रकार थे और क्षेत्र राज्य का नाम था। अब है बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो धान और चाय है और गन्ना। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो ये हम सभी जानते हैं, केरल। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो काली मिर्च। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। शक्तिमान वन और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवांशिक रूप है? तो मक्का की। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो कुफड़ी चिपसोना 2। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो अमरूद की है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो जापान। निर्वाहक मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाज और चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक के खाने योग्य भागों को क्या कहते हैं? तो प्रकंद। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। भारत का कौन सा खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हम लोग इससे पहले भी देखे हैं कि मसाला, गरम मसाले के लिए। ठीक है। अब है प्रमुख कृषि संस्थान।
राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद, टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर, कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद, टिड्डी चेतावनी जोधपुर, कृषि विपणन निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद, राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फोरम हैसरघाटा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर, लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद, पशु रोग जांच प्रयोगशाला पूना, पशु स्वास्थ्य पशु चिकित्सा कोलकाता, पशु चिकित्सा जीव विज्ञान संस्थान बैंगलोर, पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर, पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी, राष्ट्रीय पटसन से संबंधित रेशे अनुसंधान कोलकाता और ये भारतीय प्राकृतिक रेजिनेंस एवं गम संस्थान रांची में। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान जो है कोलकाता में है, ठीक है। अब है कि मालवीय विकास, अमर आजाद, बहार, पारस आदि अरहर तूड़ की प्रमुख किस्में हैं। अरहर दाल तूड़ दाल। अब है कुल फसलों में राज्यों का स्थान 2018-19, तो ये 18-19 का रिपोर्ट है। इसका देख लीजिए, कुल खाद्यान्न में जैसे कि उत्तर प्रदेश है, द्वितीय पे मध्य प्रदेश है और पंजाब है। कुल दलहन में मध्य प्रदेश फर्स्ट पे है, उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तिलहन में मध्य प्रदेश प्रथम है, राजस्थान द्वितीय, महाराष्ट्र तृतीय। कुल मोटे अनाज में राजस्थान फर्स्ट पे है, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र है। अब है विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य, जैसे चावल में प्रथम पे है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, पंजाब, गेहूं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, बाजरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मक्का कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, चना है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, अरहर तूड़ में है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, मसूर में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मूंगफली में है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, सरसों का है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, सोयाबीन में है महाराष्ट्र प्रथम। मध्य प्रदेश, राजस्थान, सूरजमुखी कर्नाटका, बिहार, उड़ीसा। कपास में महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, जूट में है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आलू उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, प्याज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गन्ना में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब है भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आसाम है। सोनालिका, अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्में है, गेहूं, पेंगिंग किस फसल के लिए लाभकारी प्रक्रिया है, तो मूंगफली। झूम कृषि एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। गहन कृषि से क्या तात्पर्य है, न्यूनतम भूमि के अधिकतम उपज। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है, सरसों एवं बाजरा। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है, तत्पश्चात केरल और तमिलनाडु का स्थान है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। उकठा रोग कौन सी फसल प्रभावित होती है, चना। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है, पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा रबर और नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केरल है। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर और तंबाकू की कृषि की जाती है, तो कर्नाटक। भारत में तंबाकू सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत है, तो एक्वापोनिक कृषि के। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य घटते क्रम में उत्तर प्रदेश,
महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। इन दो फसलों के उत्पादन से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूं और गन्ना। अरंडी का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने और उत्पादन बढ़ाने से। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम है? तो हम सभी जानते हैं नमक कानून तोड़ना, दांडी मार्च, गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1984 में। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है और जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कौन है? जूट। जूट। अब है पशुपालन, एनिमल पशुपालन। अब हम लोग देखेंगे कि 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट के किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। 20वीं पशुधन गणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन में गौ पशु 35.94% है, भैंस 20.45%, बकरी 27.80% है और भेड़ 13.87% है, सुअर 1.69% है और अन्य पशु में 0.25% है। अब है कि प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो वह है बिहार में। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन है? तो जमुना पाड़ी। गाय की थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल 23%, तत्पश्चात तेलंगाना 22% में देखी गई है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? तो प्रथम है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो लेगहॉर्न है। भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म, जैसे देखिए सूरतगढ़ राजस्थान, धामरोर गुजरात, अलमाड़ी तमिलनाडु, चिपलिमा और सुनेबेडा ओडिशा, हैसरघाटा कर्नाटक, अंदेश नगर उत्तर प्रदेश। अब है कि ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और प्रशिक्षित वीर्य का उत्पादन करते हैं। केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघाटा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। उत्तम नस्ल के सांड और भैंसों का वीर्य उपलब्ध कराता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। अब है ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण, जैसे ऑपरेशन फ्लड 1 तो जुलाई 1970 से मार्च 1981, ऑपरेशन फ्लड 2 अप्रैल 1921 से लेके मार्च 1985 तक इसकी अवधि थी और ऑपरेशन फ्लड 3 जो है वो अप्रैल 1985 से मार्च 1996। भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी हैं? तो मुर्रा, नीली, रावी और एवं जफराबादी। अब है भारत के विभिन्न प्रकार के रेशम के शीर्ष उत्पादक राज्य। टसर रेशम झारखंड, ईरी रेशम असम, मूंगा रेशम असम में ही है, सहतूत रेशम कर्नाटक। स्टॉक फॉर्मिंग किससे संबंधित है? तो पशुओं के प्रजनन से। 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2018 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अब है देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल, मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग में है साना, जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर बनासकांठा, सिलीगुड़ी, जालंधर और ईरोड से प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब है कि भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। अब है खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेस, खनिज, धात्विक, अधात्विक,
ऊर्जा खनिज तो धात्विक में देखिए, लौह धातु जिसमें लोहे का अंश हो जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि। अलौह जैसे तांबा, शीशा, जस्ता, बॉक्साइट आदि। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। अधात्विक देखते हैं जैसे अभड़क, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास्म, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब है भारत का पहला महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है, तो धारवान तंत्र है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार है, तो दक्षिण पूर्व में है। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्न है, तो कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य मूल की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो ओडिशा। लौह अयस्क के प्रकार, मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3, लिम्नोनाइट 2Fe2O3 3H2O, सीडेराइट Fe2CO3। भारत में लौह अयस्क किस क्रम में शैलों में पाया जाता है, तो धारवाड़। प्रसिद्ध लौह अयस्क खान कुद्रेमुख किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो लौह अयस्क। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है, लौह अयस्क। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मलाज खंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि सबसे अधिक भंडार जो है वो राजस्थान में है। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। भीलवाड़ा जिला राजस्थान में विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं, विंध्य शैलों में चूना पत्थर लाइमस्टोन के। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन से राज्य हैं, तो ओडिशा और गुजरात है। भारत में तीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है, छत्तीसगढ़ है। भारत का कौन सा राज्य अभड़क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आंध्र प्रदेश है। और भारत की सबसे बड़ी अभड़क पट्टी हजारीबाग झारखंड, गया और मुंगेर बिहार जिलों में पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो मकराना राजस्थान। क्वार्टजाइट किस पत्थर का कायांतरित रूप है, बलुआ पत्थर। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है, तो ओडिशा। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील से ही उत्पादित होता है। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियां और स्लेट कहाँ पाए जाते हैं, तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में। केरल के समुद्र तट पर कौन सी परमाणु खनिज पाया जाता है, तो मोनाजाइट। जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम। ओडिशा में उच्च कोटि के हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज के क्योंझोर बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। अब है वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान। खनिज, भारत का स्थान और विश्व उत्पादन में योगदान। जैसे एल्यूमिना चतुर्थ पे है, 5 है। क्रोमाइट तृतीय है, 8.20। उसके बाद है बाइराइट तृतीय, 13.54। कोयला एवं लिग्नाइट द्वितीय, 8.13। लौह अयस्क है चतुर्थ, फोर्थ, 4.69। जिंक है तृतीय, 5.7। स्टील कच्चा द्रव तृतीय है, 5.56। एल्यूमिनियम पांचवा है, 4.08। ताम्र रिफाइंड है सातवां, 3.45। अभड़क है कच्चा, 16वां, 0.5। काइनाइट, एंडोलोसाइट एवं सिलेमेनाइट तृतीय, 18.72। अब है मैग्नीज अयस्क सातवां है, उसका स्थान 5.3, 13 है। कच्चा तेल का 26वां है भारत में स्थान। बॉक्साइट का 5वां स्थान है, सीमेंट में दूसरा है। ग्रेफाइट प्राकृतिक दूसरा है। रॉक फॉस्फेट एपेटाइट में 16वां है। सीसा में 14वां है। रॉक फॉस्फेट एपेटाइट में 16वां है और सीसा में चतुर्थ, मैग्नेसाइट में 17वां है। ये 19-20 का रिपोर्ट है। अब है कि कुछ अन्य खनिज भंडार एवं उनके उत्पादक क्षेत्र, जैसे निकेल। तो निकेल जो है ओडिशा में है, झारखंड। टंगस्टन कर्नाटक, राजस्थान, आंध्रा। बायराइट्स आंध्र प्रदेश 94%।
फायर के लिए अग्नि सह मिट्टी गोंडवाना टर्शियरी कोयला संस्थानों में, फ्लोराइट गुजरात राजस्थान, चाइना क्ले राजस्थान गुजरात, गार्नेट में आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़, एपेटाइट में है पश्चिम बंगाल झारखंड मेघालय, एस्बेस्टर राजस्थान कर्नाटक, फेल्सपार राजस्थान तेलंगाना, सल्फर पायराइट कायनाइट आंध्र प्रदेश कर्नाटक, सिलीमेनाइट तमिलनाडु उड़ीसा, झारखंड कटक सुकिंडा क्षेत्र केयोंझर, राजस्थान महाराष्ट्र डेगाना राजस्थान, आंध्र राजस्थान मंगमपेट कुरप्पा जिला, गुजरात राजस्थान झड़िया झारखंड एवं रानीगंज पश्चिम बंगाल। झड़िया में कोयला का भंडार है। गुजरात एवं महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान, पश्चिम बंगाल विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, पुरुलिया पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब है कि छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब है ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो नवीकरणीय में होगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल वैद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। अनवीकरणीय में आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, शैल गैस। अब है कि भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है? तो तापीय, जलीय, वायु, आणविक। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 11 जनवरी 2010 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना था। काकरपाड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो गुजरात में है। भारत में पेट्रोलियम अग्रणी का उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लुनीज किस राज्य में है? तो गुजरात। भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से लगभग 58% ताप विद्युत, इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल है। 29.2 में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से, 11.5 में पनबिजली से एवं 1.7 परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ गोबर 30% एवं अपशिष्ट पदार्थों 10% का पर्याप्त महत्व है। अब है राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोटा राजस्थान में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो तमिलनाडु। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम है। भारत का शैल तंत्र कोयला का भंडार प्रमुख क्षेत्र कहाँ है? गोंडवाना तंत्र। भारत का कोयला उत्पादन अग्रणी 3 राज्य छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड। भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड में है। भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र स्टेशन जैसे देखिए आंध्र प्रदेश भद्राचलम, कोट्टागुंडेम, मानुगुरु, नेल्लौर। तेलंगाना रामागुंडम, भद्राचलम, कोट्टागुडेम, मानुगुरु। असम बोंगाईगांव, चंद्रपुर, कामरूप। बिहार में बरौनी कहलगांव है। छत्तीसगढ़ कोरबा। दिल्ली बदरपुर, इंद्रप्रस्थ, राजघाट। गुजरात में अहमदाबाद, बनास, धुवारम, गांधीनगर, कच्छ, कांडला, महुआ, पोरबंदर, साबरमती, शाहपुर, सिक्का, उकाई, उतारण, वानसंग, बोरी। हरियाणा में है फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर। जम्मू कश्मीर में है कालाकोट। झारखंड बोकारो, सतपुड़ा, स्वर्णरेखा। मध्य प्रदेश अमरकंटक, सतपुड़ा, सिंगरौली। महाराष्ट्र में है बल्लार शाह, भुसावल, चंद्रपुर, चोला, खापड़खेड़ा, कोराड़ी, नासिक, पारस, पार्ले, ट्राम्बे, उज्जैनी, उड़ान। मणिपुर में है लोकटक, इम्फाल, लोकटक झील, लोकटक इम्फाल। पंजाब भटिंडा, रूपनगर। राजस्थान अंटा, बांसवाड़ा, कोटा, पालन, सवाई माधोपुर। ओडिशा बाली, मेला, तलचर। तमिलनाडु एन्नौर, मेटूर, नेवेली, तुतीकोरिन। और उत्तर प्रदेश में है बहराइच, देहरी घाट, गोरखपुर, हरदुआगंज, जवाहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, ओबड़ा, पनकी, परीक्षा, टुंडला। पश्चिम बंगाल बीरभूम, बुंदेल, दुर्गापुर, फरक्का, गौरीपुर, कालीघाट। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, टीटागढ़। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है।
विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो ओडिशा राज्य में महानदी पर निर्मित है। अब है कोयले के प्रकार। पीट कोयला, जो निम्न कोयला होता है और इसमें नमी की अधिक मात्रा 40% से कम कार्बन रहता है। लिग्नाइट कोयला, भूरा कोयला, जलने पर धुआं अधिक व 40 से 60% कार्बन है। तमिलनाडु में अर्काट नवेली, असम में लखीमपुर, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग, कश्मीर करेवा क्षेत्र, ये सब में ये मिलता है लिग्नाइट कोयला। बिटुमिनस कोयला काला कोयला होता है, 60 से 80% कार्बन है। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिलता है। एंथ्रासाइट कोयला कठोर और उच्च कोयला, जलते समय धुआं रहित वो 80 से 90% कार्बन। और जम्मू कश्मीर में रियासी जिला। अब है नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। झारखंड में कोयला की खानें मुख्यतः कहाँ है? तो झड़िया में है। लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार कहाँ है? तो तमिलनाडु में। अब है कि विश्रामपुर छत्तीसगढ़ किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, जैसे देखिए झारखंड में है झड़िया, बोकारो, करणपुरा, गिरिडीह। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बड़जोड़ा, बीरभूम। ओडिशा में है तलचर, संभलपुर, ईब नदी घाटी। मध्य प्रदेश उमरिया, सिंगरौली। छत्तीसगढ़ में कोरबा, सोहागपुर, सोनहट, शेंदुरगढ़, मांद, रायगढ़, विश्रामपुर। तेलंगाना में गोदावरी नदी, सिंगरैनी। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी, कंपटी, बांदेर। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो वर्ष 1970 से 80 के मध्य। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित किससे है? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। अब है भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित बेसिनों में हुई। तेल क्षेत्र और उसका विस्तार देखते हैं। ऊपरी असम बेसिन 60,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी बंगाल बेसिन 60,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी हिमालय बेसिन 1 लाख वर्ग किलोमीटर में है। राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ बेसिन 95,000 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी गुजरात बेसिन 1,40,000 वर्ग किलोमीटर। गंगा घाटी बेसिन 3,85,000। तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल बेसिन 75,000 वर्ग किलोमीटर विस्तार है इसका। अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन का 2,000 वर्ग किलोमीटर। खंभात, बॉम्बे हाई अप तटीय क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर। अब है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र निम्नवत है। ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है।